सुबह की शुरुआत के साथ गांव में चहल पहल बढ़ने लगी थी। कुछ लोग काम में लग गए थे, कोई खेत जा रहा था तो कोई चौक की तरफ जा रहा था। उसी बीच रमेश अपना छोटा सा ठेला लेकर आता है। एक किनारे जगह देखता है, ठेला लगाता है और बिरयानी की हांडी सजाकर चूल्हे पर चढ़ा देता है। ठेले पर साफ लिखा होता है, हैदराबादी दम बिरयानी। कुछ ही देर में हल्की हल्की खुशबू हवा में फैलने लगती है और पास से गुजरते लोग रुककर उस महक को महसूस करने लगते हैं। उसी वक्त रमेश हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे आवाज लगाना शुरू कर देता है। आइए भैया आइए, एक बार हमारी हैदराबादी दम बिरयानी का स्वाद लीजिए और बताइए कैसी लगी। 2-3 लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं, जैसे खुशबू ने उन्हें रोक लिया हो। भाई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? हैदराबादी दम बिरयानी है भैया, गर्मा गर्म तैयार है, एक प्लेट खा के देखिए। उधर शाम अपने ढाबे पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। पहले उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, फिर वो ध्यान से देखने लगता है। अरे ये तो वही लड़का है ना जो कल काम मांगने आया था। जी मालिक, वही लड़का है, कल काम मांगने आया था। शाम थोड़ा चुप हो जाता है, फिर उसके चेहरे पर हल्का सा तिरस्कार उभर आता है। कल तक हाथ फैलाकर काम मांग रहा था और आज अपना ठेला लगा बैठा है। शाम नजरें हटाकर गोपाल की तरफ देखता है और उससे बोलता है, जाकर पता कर वो क्या कर रहा है और उसके ठेले पर कितने लोग जा रहे हैं। गोपाल धीरे धीरे रमेश के ठेले के पास जाता है और देखता है कि लोग धीरे धीरे ठेले के आसपास रुक रहे हैं, कुछ खुशबू से तो कुछ उत्सुक होकर। गोपाल वापस आता है और जाकर शाम से कहता है, मालिक अभी भीड़ ज्यादा नहीं है, पर लोग रुकने लगे हैं। गोपाल की बात सुनकर शाम के चेहरे का रंग बदल जाता है, जैसे अंदर कुछ खटक गया हो। रमेश के ठेले पर अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग रुकने लगे थे, कुछ बिरयानी खा रहे थे तो कुछ इंतजार कर रहे थे। सुबह कब दोपहर में बदल गई पता ही नहीं चला, मगर उसके ढाबे पर आज कोई भीड़ नहीं थी। समय बीतता गया, बिरयानी का बर्तन धीरे धीरे खाली होता गया और आखिरी प्लेट भी बिक गई। रमेश खाली बर्तन को देखता है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो धीरे धीरे अपना ठेला समेटता है, सामान ठीक करता है और घर की तरफ चल पड़ता है। सीता इंतजार कर रही होती है, तभी रमेश आता है और उसे देखते ही सीता तुरंत उससे पूछ बैठती है, कैसा रहा दिन? ठेला ठीक चला या नहीं? कुछ बिका? कितनी प्लेट बिकी? रमेश हल्का मुस्कुराता है, जैसे उसके अंदर छुपी खुशी धीरे धीरे बाहर आ रही हो। आज पूरा का पूरा खत्म हो गया, एक भी प्लेट नहीं बची। क्या सच में? पहली बार में ही सब बिक गए? हाँ, शुरू में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर लोग खुद ही आने लगे। सीता की आंखों में खुशी साफ झलकने लगती।